नमस्कार। हमारे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछली कथा में हमने देखा कि राजा आयु ने कैसे अपनी निष्ठा और धैर्य से दत्तगुरु की कठिन परीक्षाओं को पार किया और अंततः भगवान दत्तगुरु से आशीर्वाद प्राप्त किया। आज की इस कथा में हम जानेंगे कि राजा को मिला दत्तगुरु का प्रसाद और वह आगे किस प्रकार से अपने जीवन में इस वरदान का उपयोग करता है। आइए अब आगे की कहानी सुनते हैं। परम पूज्य श्री टेम्बे स्वामी महाराज कहते हैं कि बत्तखधारी के रूप में अमृत पीने से भी बड़ा पापी उद्धार पा सकता है। निराकार भगवान ने अयोग्य जीवों के लिए ऋषि के रूप में अवतार लिया। उनकी लीलाओं का गायन और श्रवण ही उद्धार का मार्ग है। इतना ही नहीं, अगर कोई दत्त के मतों का गुणगान भी करता है तो वह दत्त के ही गुणों का गुणगान कर रहा होता है। दीपक ने बेवधर्मा गुरु से विनती की कि वो आयु राजा का चरित्र सुनाना चाहेंगे। गुरु ने कहा, तो सुनो। पुरुत्वा और उर्वशी का पुत्र आयु नामक राजा था। भले ही उसके पास हर प्रकार की सुख सुविधा थी, वो संतान न होने के कारण दुखी था। उसने कई उपाय, मंत्र तंत्र, औषधि, यज्ञ याग आदि करके देखे, परंतु वे सभी असफल रहे। तब उसने राज ज्योतिषियों से परामर्श लिया। उनका मत था कि उसकी जन्म पत्रिका में संतानहीन योग है। ऐसे में ब्रह्म स्वरूप महात्मा की सेवा ही एकमात्र उपाय था। इसलिए राजा को सह्याद्री पर्वत पर जाकर दत्त की सेवा करनी चाहिए। राजा अकेले ही वहां पहुंचा। राजा की निष्ठा और धैर्य की परीक्षा लेने के लिए दत्त ने एक युवती को अपनी गोद में बिठाकर प्रेम पूर्ण चेष्टा की। इसके बावजूद राजा विचलित नहीं हुआ। तब दत्त ने उसे मारना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी राजा नहीं हिला। उसने उस मार और अपमान को सहन किया और चुपचाप वहां बैठा रहा। अंततः दत्त ने उसकी परीक्षा को और कठिन बनाने के लिए उसे आदेश दिया कि वह रोज एक मानव खोपड़ी में शराब और ताजा मांस लाकर दे। जब राजा ने ये सेवा भी पूरी की तो दत्त प्रसन्न हो गए। तब दत्त ने राजा से वर मांगने को कहा। राजा ने अपनी पीड़ा बताई और इच्छा जताई कि उसे एक ऐसा पुत्र चाहिए जो धार्मिक, वीर, दीर्घायु, देवताओं और ब्राह्मणों का प्रिय, प्रजा का प्रिय और चक्रवर्ती सम्राट हो। दत्त ने कहा कि ये असंभव है, परंतु दत्त भक्त के लिए कुछ भी अप्राप्य नहीं है। तूने इस मायामय संसार की नश्वर वस्तु मांगी है, लेकिन तेरी अज्ञानता के कारण मैं तुझे ये वरदान दे रहा हूँ। फिर भी तेरे सकाम भजन से भी तू मुक्त हो जाएगा। इसके बाद दत्त ने उसे एक फल प्रसाद स्वरूप दिया और कहा कि इसे उसकी पत्नी खाए। ऐसा कहकर दत्त ने राजा को विदा दी। तो मित्रों, इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची निष्ठा और तपस्या से हर असंभव कार्य संभव हो सकता है। दत्त गुरु अपने भक्तों के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे साझा करें, ताकि दत्त गुरु का आशीर्वाद सभी को प्राप्त हो और उनकी कहानियाँ हर किसी तक पहुँचे। अगली कथा में जानेंगे कि आगे क्या होता है। दत्त गुरु का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे। धन्यवाद।